नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं गुरु नानक जयंती पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्होंने समाज को समानता, प्रेम और सेवा का रास्ता दिखाया, गुरु नानक देव जी। आज गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर देश विदेश में श्रद्धा और भक्ति की लहर है। आइए शुरुआत करते हैं उस रोशनी से जिसने अंधकार मिटाया। 15 अप्रैल 1469 आज से सैकड़ों साल पहले पंजाब के तलवंडी गांव में, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब कहलाता है, एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम था मेहता कालूचंद और माता का नाम माता तृप्ता देवी। बचपन से ही ये बालक संसार के दुख, भेदभाव और अन्याय को देख प्रश्न पूछता था। जब सब में वही परमात्मा है तो फिर ऊंच नीच क्यों? इस बालक का नाम था नानक और आगे चलकर वही बने गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने छोटी उम्र से ही समाज की बुराइयों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक है। उनका जीवन प्रेम, सेवा, समानता और सत्य का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की सेवा से जुड़ा हो। उनके विचार आज भी समाज में इंसानियत का दीप जलाए हुए है। देश के कोने कोने में आज गुरु नानक जयंती का उल्लास है। गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक पंक्ति में बैठते हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं, समानता और एकता का प्रतीक है। आज गुरु नानक देव जी की वाणी हर युग के लिए प्रेरणा है। गुरु नानक जी ने सिखाया था, सब में ज्योत, ज्योत है सोई। लेकिन क्या आज के समाज में हम उस ज्योत को पहचान पा रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने जीवन के हर पहलू में सादगी, सच्चाई और सेवा का संदेश दिया। आज जरूरत है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और समाज में इंसानियत का दीप जलाएं। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं से समाज में क्रांति की लहर लाई। उन्होंने कहा, नाम जपो, प्रभु का स्मरण करो,
कीर्तन करो, ईमानदारी से मेहनत करो, वंद छगो, जो कमाओ उसे दूसरों के साथ बांटो। उनके उपदेश जाति, धर्म, भाषा या सीमाओं में बंधे नहीं थे। वे कहते थे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान है। गुरु नानक देव जी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने पूरे भारत और दुनिया के कई देशों की यात्रा की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बनी। ये ग्रंथ सिर्फ सिख धर्म का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का संदेश देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, यानी मनुष्य स्वयं ईश्वर की ज्योति है, उसे पहचानो। ये शास्त्र सिखाता है कि भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर है। गुरु नानक देव जी की जयंती, जिसे गुरुपुरब कहा जाता है, सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। ये दिन हमें याद दिलाता है उस प्रकाश का जिसने अंधकार मिटाया। इस दिन स्वर्ण मंदिर और सभी गुरुद्वारों में नित्य नगर कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन होता है। श्रद्धालु पूरी रात कीर्तन करते हैं और प्रभात फेरियां निकलती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सेवा, सत्य और समानता से ही ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने में आज गुरु नानक जयंती की रौनक है। एक ऐसा दिन जब समाज को मिला एक मार्गदर्शक, जिसने सिखाया सच्चा सौदा वह है जिसमें इंसानियत की सेवा हो। आज देश विदेश में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का वातावरण है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लेकर दिल्ली के बंगला साहिब तक, पटना साहिब से लेकर लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क तक, गुरुद्वारों में आज भक्ति, संगीत और लंगर की खुशबू बिखरी है। बचपन में जब गुरु नानक जी को स्कूल भेजा गया था तो उन्होंने पंडित से पूछा, क्या तुम मुझे वो अक्षर सिखाओगे जिससे मैं परमात्मा को जान सकूं? छोटी सी उम्र में उन्होंने जो प्रश्न किया वह जीवन भर मानवता के उत्तर बन गए।
कहा जाता है कि एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर व्यापार करने भेजा। रास्ते में नानक जी ने देखा भूखे, बीमार और गरीब लोग सहायता की प्रतीक्षा में बैठे हैं। उन्होंने सोचा सच्चा सौदा यही है जहां मानव सेवा हो। उन्होंने सारा धन जरूरतमंदों को दे दिया। यही घटना थी जिसने उनके जीवन का मार्ग तय कर दिया। सेवा, समानता और सच्चे प्रेम का मार्ग। गुरु नानक देव जी ने जीवन भर यात्राएं की। इन्हें 4 उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में वे केवल धर्म का प्रचार नहीं बल्कि मानवता का संदेश लेकर चले। पहली उदासी में वे पूर्व की ओर निकले, बंगाल, असम और नेपाल तक गए। दूसरी उदासी दक्षिण दिशा में श्रीलंका तक पहुंचे। तीसरी पश्चिम दिशा में मक्का मदीना तक, जहां उन्होंने कहा हर दिशा में वही एक है। चौथी उदासी उत्तर दिशा में हिमालय की ओर। उन्होंने हर जगह जात पात, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। इस दिन प्रभात फेरियां निकलती हैं, नगर कीर्तन होते हैं, गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व सजाया जाता है और लाखों लोग लंगर में सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं अब सीमाओं से परे जा चुकी है। जहां भी इंसानियत है वहां नानक का नाम गूंजता है। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेम, करुणा और सच्चाई की मिसाल था। उन्होंने धर्म को आडंबर से मुक्त कर मानवता का मार्ग दिखाया। उन्होंने हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को एकता और प्रेम का संदेश दिया। उनके शब्दों में सभी मनुष्यों को एक ही रोशनी से बनाया गया है। गुरु नानक जयंती के रूप में उनके जन्मोत्सव को मनाने की परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी और अब ये न केवल सिखों बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों को भी इसमें शामिल कर रही है, जो एकता और सेवा के मूल्यों पर जोर देती है। छोटे स्थानीय गुरुद्वारों से लेकर अमृतसर के भव्य स्वर्ण मंदिर तक पूरा सिख समुदाय इस दौरान भक्ति भाव से सराबोर हो उठा है। गुरु नानक जयंती का उत्सव घरों और सार्वजनिक स्थानों दोनों में एक जीवंत और सुगठित परंपरा का पालन करता है। इसकी मुख्य गतिविधियों में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और समुदाय केंद्रित अभ्यास
शामिल होता है, जो लोगों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साथ लाते हैं। जयंती से पहले के दिनों में गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का निरंतर पाठ आयोजित किया जाता है। उत्सव की शुरुआत मुख्य दिन अमृत बेला से होती है। सुबह भजन गाए जाते हैं, उसके बाद कथा और कीर्तन होता है। मुख्य दिन सुबह सुबह जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें नगर कीर्तन कहा जाता है। पंज प्यारे, सिख ध्वज और धर्म ग्रंथ लिए सजी हुई पालकियों के नेतृत्व में इन परेडों में भजन, बैंड और सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन होता है। भक्तजन प्रार्थना में भाग लेने, आशा दी वार का पाठ करने और गुरु नानक के जीवन की कहानियाँ सुनने के लिए गुरुद्वारे में एकत्रित होते हैं। लंगर नामक एक विशेष निशुल्क भोजन सभी के लिए परोसा जाता है, जो समानता और जातिगत मतभेद का प्रतीक है। रात में गुरबानी होती है। सरोवर में दीप जलाए जाते हैं। धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। सूर्यास्त के बाद गुरबानी के गायक आध्यात्मिक चर्चा और गुरु नानक की शिक्षाओं पर चिंतन के साथ उत्सव जारी रहता है। अमृतसर और अन्य ऐतिहासिक सिख शहरों में स्वर्ण मंदिर और गुरुद्वारों की खूबसूरती से रोशन किया जाता है। गुरु नानक के शांति और एकता के दर्शन का प्रचार करने के लिए छात्र अक्सर स्कूल सभाओं, निबंध या भाषण प्रतियोगिताओं में समूह चर्चाओं में भाग लेते हैं। आज के डिजिटल दुनिया में कई लोग व्यापक दशकों तक पहुंचने के लिए संदेश और शुभकामनाएं ऑनलाइन साझा करते हैं। गुरु नानक जयंती एक त्योहार से कहीं बढ़कर है कि सत्य, सेवा और एकता के मूल्यों का एक सार्वभौमिक स्मरण है, जो एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। आइए 2025 में हम गुरु नानक देव जी के शाश्वत आदर्शों के प्रति पूर्ण प्रतिबंधन हो सामुदायिक सेवा में भाग लें और सभी मतभेदों के बावजूद सद्भावना साझा करें। सभी को शांतिपूर्ण, उज्जवल और सार्थक गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।
कार्तिक मास की अमावस्या के 15 दिनों बाद यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती मनाते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक तथा सिखों के प्रथम गुरु थे। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में गुरु नानक जयंती कैसे मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों में एक ईश्वर, सच्चाई और सेवा के महत्व पर जोर दिया। सिख धर्म के पहले गुरु होने के साथ साथ उन्हें एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, सच्चा देशभक्त और योगी के रूप में आज भी याद किया जाता है। सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में गुरु नानक देव जी का निधन हुआ था। आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। तब तक के लिए नमस्कार।